नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर बहुत सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें उछाली जा रही हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर अपना रवैया दिखाया है और पाकिस्तान को एक तरफा सपोर्ट में लग गए हैं, वो उससे इनकी दोस्ती पे, दोनों की दोस्ती पे प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक था। लेकिन पहले से ही ये एक वो रही है, परंपरा रही है वहाँ की, अमेरिका की, कि वो लोग कभी भी रिलायबल फ्रेंड्स नहीं होते हैं। और ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने सिद्ध भी कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या मायने रखते हैं उनके सामने, जब उन्होंने अपने अजीज़ दोस्त टेस्ला के मालिक एलन मस्क को ही जो है नहीं बख्शा। एलन मस्क को उन्होंने, जिन्होंने उनके इलेक्शन में भरपूर पैसा खर्च किया, उनके साथ लगे रहे, उनको जीत दिलाई, उन्होंने एलन मस्क को जो है डॉज डिपार्टमेंट देकर मंत्री पद भी बख्शा। लेकिन विचारों में दोनों की भिन्नता आने के कारण जिस तरीके से उन दोनों के बीच में तलवारें खींची हैं, उससे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन ठीक है, या अमेरिकन राष्ट्रपतियों का सबका ऐसा ही होता है। इसमें भी मुझे डाउट होने लगा है अब, क्योंकि जिस तरीके से एलन मस्क के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक्स के ऊपर वार चल रहा है, जिस तरीके से दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलन मस्क ने सिर्फ एक वन ब्यूटीफुल वन बिल के ऊपर जो है ये तकरार शुरू हुई, जो अमेरिकन संसद में पास कराया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिल। उसके अंदर अमेरिका को और अधिक कर्ज लेने की जो परमिशन मिली है, या जो उसमें उसको सहमति मिली है सब लोग सांसदों की, उसके ऊपर ये विवाद शुरू हुआ। क्योंकि एलन मस्क नहीं चाहते थे कि अमेरिका ज़्यादा कर्ज ले और ज़्यादा कर्ज ले, क्योंकि पहले ही जो उनकी 30 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, उसके सापेक्ष 36 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है। और अमेरिका कर्ज में इस कदर डूबा हुआ है कि उसको अब आने वाले समय में अपना रेवेन्यू और वो सब देखते हुए उसका रिपेमेंट की भी दिक्कत सामने आ सकती है किसी समय भी। जानकारी में ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनियों से और चाइना से भी जो है कर्ज उठाया हुआ है, और इसी वजह से चाइना का जो है उनको दिक्कतें, चाइना का सपोर्ट करने की दिक्कतें उनके सामने रही हैं। और चाइना अब एक ताकत बनता जा रहा है, और आने वाले समय में वो अमेरिका की इकोनॉमी को कभी भी ध्वस्त कर सकता है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। एलन मस्क चाहते हैं कि अमेरिका स्ट्रॉन्ग बने, अमेरिका ताकतवर बने और आगे ताकत के हिसाब से काम करता रहे, इसलिए उसका कर्जा कम हो। लेकिन ट्रंप ने पराकाष्ठा करते हुए जो स्पेस एक्स है इनकी कंपनी एलन मस्क की, उसको सरकार द्वारा दी जा रही सारी सुविधाएं वापस लेने की घोषणा कर दी है। उधर एलन मस्क ने जो है, जो स्पेस एक्स नासा को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो उनका ड्रैगन काम कर रहा है, उसमें उसको विड्रॉ करने की बात कर ली है। यदि ऐसा होता है तो नासा ठप हो जाएगा, क्योंकि नासा पहले जो है वो रशियन ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ किया करता था, और अब जो है वो स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ कर रहा है। इसलिए दिक्कतें जो हैं बढ़ सकती हैं कभी भी, और ये युद्ध जो है दोनों का जो मेंटल वार है, ये किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से अमेरिका को एक सुशासन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बैठते ही ट्रेड वार की बात की, पूरे विश्व को उन्होंने अपने विरोध कर लिया है, और ट्रेड टैरिफ्स बढ़ा कर उन्होंने अमेरिका का सत्यानाश करने का पूरा प्लान बना डाला। हालांकि उससे भारत जैसे देश को आपदा में अपॉर्चुनिटी का जो मिला है, अवसर मिला है, आपदा में अवसर का जो कारण मिला है, वो बहुत अच्छा है। भारत जो है पूरी तरीके से अब एक मजबूती से काम करेगा। जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करता था, उसको वो अन्य देशों को एक्सपोर्ट करके, जैसे आम का ही बात कर लो, आम भारत को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, अब उसने यूके का मार्केट और सारा जो है मिडिल ईस्ट का मार्केट तलाश लिया है, और वहाँ पे आम एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका भारतीय आम से वंचित हो गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो अमेरिका को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं, वहाँ के नागरिकों को परेशान करने के काफ़ी हैं। और अब जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की एजुकेशन के ऊपर वॉर किया है, जिस तरीके से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में वो
इंडियन और चाइनीज़ स्टूडेंट्स को बैन करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में अमेरिका को जो ब्रेन मिलता था वो ब्रेन भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ब्रेन जब वहाँ नहीं जाएगा तो भारतीय ब्रेन भारत में काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेना चाहिए, और हो सकता है जो एलन मस्क ने महाभियोग चलाने की बात कही है, यदि ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इस बार एलन मस्क में कामयाब भी हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप को नीचा देखना पड़े। लेकिन यदि डोनाल्ड ट्रंप संभलते हैं और अपना व्यवहार अच्छा करते हैं तो स्थितियाँ बदल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका भले ही कर्ज में डूबा हुआ हो, लेकिन उसकी करेंसी चूँकि पूरे वर्ल्ड पर राज करती है, इसलिए अमेरिका की मजबूती में अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा जो ये लूप होल है कि भाई $30 ट्रिलियन के अगेंस्ट $36 ट्रिलियन का अमेरिका पर कर्जा है, उसके सापेक्ष भारत एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि इसमें जीडीपी का 0.82% ही कर्जा भारत के ऊपर है, जबकि चाइना पे 0.92% है और रशिया के अंदर जो है 0.87% है। भारत अभी इन सबसे कम नीचे है और भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी उसका आगे ध्यान रखेंगे और ट्रंप के किसी भी बहकावे में ना आके वो अपने देश के लिए मजबूती से कार्य करते रहेंगे। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।